तो राम राम सभी को, जय हिंद जय भारत। तो सर ने पॉलिटी में पढ़ाया था आज यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी इसकी फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और एसपीएससी होता है स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। इनके जन्मदाता वो ब्रिटेन है, और कॉर्नवालिस को प्रशासनिक या पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को लोक सेवकों की नियुक्ति जो होती थी वो पहले होती थी हेलीबेरी कॉलेज की चयन समिति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। 1854 में भारतीय सिविल सेवाओं पर समिति बनी थी, इसके अध्यक्ष मैकाले थे, और इसकी सिफारिश थी लोक सेवकों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की प्रथम परीक्षा हुई थी 16 जुलाई 1855 में लंदन में हुई थी। 1912 में रॉयल कमीशन बना था, जिसको इलिंगस्टन आयोग भी कहा जाता है। इसकी सिफारिश थी आईसीएस की परीक्षा भारत व ब्रिटेन में एक साथ कराई जाए। मतलब जो 1912 में रॉयल कमीशन इलिंगस्टन आयोग बना था, उसकी सिफारिश थी आईसीएस की परीक्षा भारत व ब्रिटेन में एक साथ कराई जाए। और जो 1922 में प्रथम बार एक साथ परीक्षा कराई गई भारत और ब्रिटेन में आईसीएस की। नोट: संघ लोक सेवा आयोग ये बना था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ली आयोग की सिफारिश पर। 1926 में इसका नाम क्या था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। और इसका नामकरण संघीय लोक सेवा आयोग वो किया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हुआ था संघ लोक सेवा आयोग, जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संघ लोक सेवा आयोग आता है भाग 14 में, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। नोट: आर्टिकल 312 में है भारतीय अखिल सेवाएं, जो 3 प्रकार की होती हैं: आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। आईएफएस 1963 में जोड़ा गया। और आर्टिकल 315 में यूपीएससी और एसपीएससी का गठन है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग मतलब जेपीएससी बनाया जा सकता है, 2 या 2 से अधिक। आर्टिकल 316 यूपीएससी एवं एसपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। एसपीएससी और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल आर्टिकल 316 में आता है, और इनका गठन 315 में आता है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वहीं एसपीएससी स्टेट में होते हैं, तो स्टेट में राज्यपाल करेगा। और यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, और एसपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। जेपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यताएं होती है भारतीय नागरिक हो, 10 वर्ष तक भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन काम किया हो। आर्टिकल 317 में यूपीएससी एवं एसपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाना। उनको पद से कब हटाया जाएगा? सिद्ध कदाचार घोषित होने पर या असमर्थता। इनकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 317 के अनुसार यूपीएससी एवं एसपीएससी के सदस्य को पद से हटाना। आर्टिकल 318 में दिया गया है यूपीएससी सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे, और एसपीएससी सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करेंगे। आर्टिकल 319 यूपीएससी के सदस्य रिटायरमेंट के बाद। आर्टिकल 319 के अनुसार यूपीएससी के सदस्य रिटायरमेंट के बाद भारत एवं राज्य सरकारों के अंडर कोई पद धारण नहीं करेंगे, कोई पद पर कार्य नहीं करेंगे। एसपीएससी के सदस्य रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेंगे, लेकिन यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं एसपीएससी वाले रिटायरमेंट के बाद। आर्टिकल 319 के अनुसार आर्टिकल 320 में दिया गया है एसपीएससी एवं यूपीएससी के कार्य। आर्टिकल 321 यूपीएससी को संसद अतिरिक्त कार्य दे सकती है, आर्टिकल 321 के अनुसार। और आर्टिकल 321 के अनुसार ही एसपीएससी को राज्य विधानमंडल अतिरिक्त कार्य दे सकती है। आर्टिकल 322 यूपीएससी और एसपीएससी के खर्चे। आर्टिकल 323 यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगी, और वहीं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एसपीएससी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगी। आर्टिकल 323 के अनुसार यूपीएससी के प्रथम चेयरमैन थे वो थे रोज वॉकर, और स्वतंत्र भारत में यूपीएससी के अध्यक्ष थे वो एच.के. कृपलानी, और वर्तमान में प्रीति सूदन। और प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी रोज मिलियम बेथ्यू। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। चल